माने तो सहज होते संत से मुश्किल आसान बरते भक्त भगवान तकरो चतुर नाम वपुए है जिनके पद रजे पर सधा शतवृगन अनेक सब धरती करम सब वन कलम लगाए सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या में जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी दिरक दिरकदा का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से धिक्कार रहे हैं जो भक्ति नहीं करते मनुष्य शरीर पाकर अपने जीवन को ऐसे ही गंवा देते हैं। घर की गांगर गयो जमारो उदम आपदा माई मुंह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाई। जिस प्रकार से पशु अपना जीवन बिताता है वैसे ये मनुष्य नर नारी भी अपने जीवन को बिता देते हैं। जो बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संत ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइये जैन परलोक सिंवारा सो परतर दुख पावसी सिर धुनि धुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से मिला है, इसकी इच्छा कौन नहीं करते। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ बिनमाई। ऐसा जबरदस्त लाभ राम भक्ति का, संतों के संग का, संतों के ज्ञान का लाभ तो नहीं उठाते और पशुवत जीवन शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इनको उपार्जित करने में, इनका भोग करने में, इनको उपार्जन के कर्ता बनने में, इनके सुखों के भोक्ता बनने में ही पूरी जिंदगी आयु अवधि बीत जाती है। और अपने जो सस्वरूप जो कर्ता भोक्ता है ही नहीं, जो गुणातीत स्वरूप है उसकी समझ ही बिना सदगुरु के ज्ञान के आती नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि भटकत भटकत नीठ मिलो है मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बार। वापस थोड़ी मिलेगा। अभी जो मिला है 184 भुगतर आयो पायो मिनक जमारो करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास तुम्हारो। तो इस जीव पर थोड़ी दया करो, करुणा करो। ये जीव 84 भुगत कर आया है और अभी भी आकर अपने स्वरूप को नहीं पाएगा, तो आगे फिर से इसके लिए 84 तैयार है। आज स्वरूप को पाने का अवसर है। आज अषाढ़ चाम सोमनी समझ बीजनी बायो अंत काल काती को करसो भजन बिना सजता है। नर्तन खेत नामकरण निपजे लेकिन कब मोती पुल का बाया निपजे साख साख फल फूली बरगाड़ा कर लाया। समय रहते महाराज कह रहे हैं काम कर लो, ये समय बीता जा रहा है फिर बीता आओ पावन हो कोई होसी कांगा रोड़ा कुटुम लुटेरा काया लूटे जम जीव के दौड़ा। फिर कोई उपाय होने वाला, फिर कोई कारी लगने वाली नहीं है। इसलिए महाराज दिरक दिरकता के अंग में कह रहे हैं मदभागी संसार में सो नर कहिए जोय सुन जो सब सुख राम कहे झामुख राम न होय। कौन है मंद भागी? जिसका भाग्य कमजोर है, उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, जिसका अभी भाग्योदय का समय आया नहीं है। जिसका भाग्योदय का समय आ जाता है वो तो राम नाम के सुमरण में लग जाता है, सदगुरु के ज्ञान में लग जाता है। तो जो वास्तव में भाग्योदय वही है कि जो राम नाम के सुमरण में, परमात्मा की भक्ति में, सतराम की भक्ति में, अविनाशी की भक्ति में, ससुर की भक्ति में लग गया, वो वास्तव में भाग्यशाली है। बाकी संसार के कार्यकलापों में भाग्य अच्छा होना वो भी ठीक है, लेकिन वो महाराज करे रीतो ही आयो रीतो ही जासी। जाते वक्त उसमें से कुछ भी साथ लेकर जा नहीं सकता।
भूख प्यास हो नागोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले धागोरे। तो तो अंत में क्या, कंगाल होकर ही जाना है। तो भाग्य को उपयोग करना है तो ऐसी धन को कमाने में उपयोग करो जो आपके साथ चले। भाग्य अच्छा है, समय अच्छा है, तो समय का महाराज कह रहे हैं कि आप अच्छे समय का ऐसी वस्तु में लगाओ, ऐसी चीज में लगाओ जो आपके साथ चले। जो साथ नहीं चलने वाली वस्तु को आप उपार्जित कर लोगे अपने अच्छे समय को लगाकर, तो वो अच्छा समय आपका ऐसे ही चला जाएगा, और चीज साथ चलेगी नहीं, और आपका समय ऐसा ही बीत जाएगा। तो मदभागी संसार में सोनर कहिए जो हुई, कमजोर भाग्य उसी के कहेंगे। सुन जो सब सुख राम के जामुक राम न हो, जिन्होंने सदगुरु से राम नाम जेला नहीं। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे निश्चय होई प्रकाश। जिसने नाम जेल लिया, ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रतो। ऐसा नाम कोई जेल लेता, अपना निजी नाम सतनाम कुदरत कला ने इंचर, तो महाराज फरमाने की आज दिन तक के जितने भी किए हुए कर्म हैं वो सब नल एंड वॉइड रद्द हो जाते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट लागू नहीं होते, उन्हें भोगने की आवश्यकता नहीं रहती। चाहे वो संचित हो चाहे प्रारब्ध हो, कोई भी भोगने की उसे आवश्यकता नहीं रहती, वो कर्मों के एरिया से ही, काल के एरिया से ही पार होते हैं। ऐसो पटा देवे गुरुदेव, अमर आंख मुखमाई, बहुर न बहुजल आवे हंसा, जीवित मुक्त हो जाए। ऐसा पट्टा आपको सदगुरु बख्शिश कर रहे हैं। तो जो ऐसा पट्टा नहीं लेवे, उसके भाग्य अच्छे हैं या कमजोर? सदगुरु तो सबको पट्टा दे रहे हैं, अमर होने का, अविनाशी होने का, और पक्का पट्टा दे रहे हैं। कच्ची बात नहीं बता रहे, पक्की बात बता रहे हैं। ये पट्टा आप ले लो, मैं लिखित में देता हूँ, साइन करके देता हूँ। ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेव, लिख कर दे रहे हैं। कौन सा? अमर आंख मुख माही, आपके मुख में अमर अंक दे देते हैं। और कोई अमर अंक का सिमरन नहीं करे, याद नहीं करे, भूल जाए पट्टे को रख कर घर में पेटी में, जिंदगी ऐसे ही बीत जाए, उसके पास पट्टा पड़ा हो, उसका उपयोग नहीं करे, ध्यान ही नहीं हो उसे पट्टे का, बाद में याद आए तो ढूंढते ही रहे मिले। तो महाराज का ये पट्टा कैसा है जो सदगुरु दे रहे हैं कि बहुरी न बहुजल आवे हंसा, वो हंस जो है वापस भवसागर में नहीं आता, ऐसा पट्टा सदगुरु दे रहे हैं। और जीवित मुक्त हो जाए, जिसे पट्टे का भान है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। तो उसके भाग्य उत्तम है जो ऐसा पट्टा ले लेते हैं, और उनके भाग्य कमजोर है जो ऐसा पट्टा मिलते हुए भी नहीं लेते। तो मदभागी संसार में सो नर कहिए जो, वही मंदभागी है, कमजोर भाग्य वाला कहलाएगा। सुन जो सब सुख राम के झामुक राम न हो, जो अपने मुखार बिंद से सतराम का, अविनाशी राम का, अजन्मे अजोनी निरंजन निराकार राम का सुमिरन नहीं करता, याद नहीं करता, वो ही भाग्यशाली नहीं है। और जो सुमिरन करता है वो सबसे अधिक भाग्यशाली। जो राम को याद करता है, जिनगट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। ऐसी बात महाराज अद्भुत विलक्षण फरमा रहे। तो करना क्या है? शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नितपत संगत साधु की, या जीवन मुक्त सुख राम। सदगुरु के ज्ञान का शरणा ले लो। सदगुरु दयालु है, कृपालु है, बिना कारण आपके ऊपर दया करते, मेहर करते हैं। आपसे उनको उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वो दया कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर दया का भाव है, करुणा का भाव है जीवों के प्रति। जीव यहाँ जम जालम की त्रास से दुखी है, तो आपके जम की त्रास को मेटने के लिए इस धराधाम पर संत सदगुरु केवली भगवंत अवतरित हुए, आपके दुखों का निवारण करने आए हैं, दुख दूर करने आए हैं। जितने भी दुख है, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसा।
आपके पास कोई मुश्किल बचेगी नहीं यदि आपने सदगुरु के दिए हुए अविनाशी शब्द को मान लिया, धारण कर लिया और आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो महाराज कह रहे, नर देही पाए कर नाम रटे नहीं कोई, ताको सुन सुखराम के धीरज जमारो होय। कह रहे आपने पाई तो नर देही, सब 84 लाख देह है ये संसार, 84 लाख प्रकार की देह, टाइप की। उन 84 लाख प्रकार में से सबसे उत्तम देह मनुष्य। सबसे उत्तम देह इसे क्यों कहा? क्योंकि इस देह से ही आप नर से नारायण को पा सकते। बाकी जितनी भी देह है इस संसार में वो सब भोग योनि है, कार्मिक काया है। और ये नरदेही कार्जिक काया है, जिसमें आप कुछ करके परमात्मा बन सकते हो। नर नारायण देह कहा इसे, नर से नारायण की प्राप्ति कराने वाली देह है। तो महाराज कहते हैं, ऐसी आपने अद्भुत विलक्षण नरदेही पाई है। तो नरदेही पाई कर नाम रटे नहीं कोई, कोई अपने निज नाम को नहीं जाने, निज नाम को नहीं याद करे, निज नाम का सुमरन नहीं करे, केवल बोलते नाम को ही याद करता रहे। तो बोलता नाम पिछले शरीर में भी यही था और अभी भी यही रहेगा और आगे भी यही रहेगा, जो आपका बोलता नाम है। सही है ना? नहीं क्यों? नाम बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो जो बदल जाता है वो सच्चा होता है कि झूठा होता है? बदलने वाला है। तो हम तो इस देही के नाम को ही बढ़ाने का, इसका मान कराने का, सम्मान करने का, अपना नामी विख्यात होने का प्रयास करते रहते हैं। उसी के प्रयास में हमारे सारे उपाय होते हैं, उसी के लिए लगे पड़े हैं ना। लेकिन आपको अपने निजी नाम का तो पता ही नहीं है बिना सदगुरु के पास गए। सदगुरु ही आपको आपका निजी नाम बताएंगे, देही का नाम तो ब्राह्मण बता देगा, जिसे आप इस संसार में इस देही की पहचान ब्राह्मण बता देते हैं। लेकिन ब्राह्मण के पास निजी नाम नहीं है। ब्राह्मण आपका पंचांग देख के जन्म पत्री बना देता है, जन्म नाम भी निकाल देता है, बोलता नाम भी आपका संसार वाले डाल देते हैं, घर वाले डाल देते हैं। जन्म नाम अलग होता है जन्म कुंडली में, और बोलता नाम अलग होता है, जो घर वाले आपको बोलने लग जाते हैं आपकी देही को, वो आपका बोलता नाम हो जाता है। लेकिन निजी नाम न तो आपके घर वाले जानते हैं ना ब्राह्मण जानता है, कुंडली बनाने में। जन्म पत्री बनाने वाला निजी नाम नहीं जानता, वो निजी नाम को संत सतगुरु के भी भगवंत आपको बताते हैं, और उसे ही याद रखने की आपको कहते हैं। तो जिसने नरदेही पाई कर नाम रटे नहीं कोई, और ये नरदेही में ही आपको निजी नाम मिलता है। दूसरी देह में इतनी बुद्धि नहीं है, दूसरी देह में इतनी समझ नहीं है कि आप इस तत्व के ज्ञान को, स्वरूप के ज्ञान को, स्वरूप के विज्ञान को समझ सको। तो महाराज कहने ऐसी समझदार आपको देह मिली, समझदार आपको बुद्धि मिली है, तो इस बुद्धि पर सदगुरु के ज्ञान का आप विवेक क्यों नहीं जगा लेते? अपनी बुद्धि को संसार के कामों में ही लगा कर रखते हो, इसे अपने स्वरूप के विवेक में क्यों नहीं लगाते? यदि आप अपनी बुद्धि को स्वरूप के विवेक में लगाओगे तो इस बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो जाएगा, मैक्सिमम लाभ वाला काम हो जाएगा। स्वरूप बोध में जो बुद्धि लग गई, उसे चौथे लोक का राज्य मिला। और कब तक के लिए मिला? अनंत युगों तक। कितने ही युगों की कितने ही चौकड़ियां बीत जाए, फिर भी वो अपने स्वरूप से हटेगा नहीं। कोई उसे हटा नहीं सकता, कोई उसे डिगा नहीं सकता, कोई उसे खंडित नहीं कर सकता, कोई उसे मिटा नहीं सकता। तो महाराज कह रहे कि ऐसी याद, ऐसा सुमरन, ऐसा भजन आप क्यों नहीं कर लेते सदगुरु से आज्ञा पाकर? सदगुरु तो आज्ञा देने के लिए तैयार है, दे ही रहे। सदगुरु तो कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और विरज नहीं कोई।
जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर, राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखरा मिशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं शू जामे फेर न सार। गारंटी ले रहे, कहाँ लेके जाऊंगा? अमर लोक। इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं। 99% नहीं, 100% बात महाराज कह रहे हैं सत्य। यदि आपने मेरे ज्ञान को धारण किया तो आपको इसी देह से अमरलोक ले जाऊं। आपको और कोई देह धरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये देह आपके अंतिम देह होगी। वापस आप किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख देखने नहीं आओगे। तो महाराज कहते हैं ऐसी नर देही, नर पाई कर नाम रटे नहीं कोई। कोई नाम रटता नहीं है ऐसे निज नाम जो सदगुरु बख्शिश करते हैं। तो ताको सुन सुख राम के धीरज जमारो हो। उसका मनक जमारा पाना धिक्कार है, बेकार है, व्यर्थ है। उसने अपने मनक जमारे को ही बिगाड़ दिया। मनक जमारे को ही ऐसे ही इधर उधर के कामों में खत्म कर दिया। कोई वो लाभ उठा नहीं पाया जो लाभ हमेशा आनंद प्रदान करे। क्षणिक सुखों के लाभ तो उसने अनंत जन्मों में पाए, लेकिन कभी वो सुखी हुआ नहीं। मन के साथ लगकर अनेक सुख के उपाय किए, लेकिन आज दिन तक मन कभी तृप्त किसी का हुआ नहीं। तो धीरग धरगवा नर दहरे धरगवा की जात, तामे सुन सुख राम कहे नहीं भजन की बात। कह रहे वो देह को भी धिक्कार है और उनकी जाति को भी धिक्कार है। यदि उनकी जाति में ऐसे ज्ञान का, ऐसे ब्रह्म के विचार का, ऐसे सतराम के सुमरण का, ऐसे निजी नाम के भजन का कोई बात करता ही नहीं। जिस जाति में वो जन्मा है वो जाति भी अच्छी नहीं है। जिसको परम मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, महाराज ऐसी जाति में उसको जन्म देते हैं भगवान, कि जिसमें ऐसा ज्ञान मिल जाए। बहुत सी जाति ऐसी होती है ना जहां पर ज्ञान का कोई काम ही नहीं है, विषयों को लेकर। तो महाराज कह रहे वो जाति को भी धिक्कार है यदि ऐसी भजन की बात, ब्रह्म ज्ञान की बात, तत्व ज्ञान की बात, केवल्य ज्ञान की बात सुनने को ही न मिले। वो जाति ही महाराज कह रहे हैं बेकार है, काम की नहीं है, व्यर्थ है, एक धिक्कार है। और जिस जाति में जन्म हुआ है उस जाति में यदि ऐसा ज्ञान मिल जाए, वो जाति भिन्न की पात्र है। हाँ तो मानव को तो मिलता ही मानव जाति। मानव जात तो है ही है, मानव देह तो है ही है, उसके बाद भी ऐसी जातियां हैं मानव के अंदर जहां कोई ज्ञान ही नहीं है। जैसे आदिवासी है, वहां क्या ज्ञान पाएंगे वो तो वो अपना खाने पीने में बस उसी में अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं। जीवन व्यापन ही उनका उद्देश्य है। वो वाल्मीकि में तो आदिवासी हो। हाँ, और कोई उद्देश्य नहीं है। वह ज्ञान मिले तो, ज्ञान मिल जाए तो, ज्ञान के अभाव में जिनको समझ ही नहीं है, तो वो जाति में उसने मनक जमारा पाकर भी उस जाति में ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि उस जाति में कोई गुरु हुए नहीं। मिल गया तो उसने सुधार लिया, अपने जाति को सुधार लिया, अपने मनक जमाने को सुधार लिया, और नहीं मिला तो नहीं सुने। व्यर्थ गया जन्मना। भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान, हर तज से सुख राम के धरक पूजे जे आन। महाराज फरमाने कि जब तक ऐसे उसे ज्ञान नहीं मिले और राम जी के नाम का सुमरण भजन नहीं हो, स्वरूप का बोध नहीं हो,
तो वो इस 84 में ढोर, 84 के ढोर की तरह हुए फिरता रहता। कभी कौन सी योनि में, कभी कौन सी योनि में, कभी कौन सी योनि में, पशु के समान सुख दुख भोगने के लिए जाता और आता रहता है। वो कह रहे हर तज के सुख राम कहे धरक पूजे जे आन। ऐसे सतस्वरूप परमात्मा को छोड़कर भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या पार, बहा गया की लाज हो सुन साई भरतार। ऐसी भोलप है, ऐसी नादानी है, ऐसी नासमझी, ऐसी अज्ञानता है स्वरूप की, सत्य की, अविनाशी की। ऐसी में गीवार हूं, जीव कह रहा है, जीवात्मा कह रही। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर, अविनाशी को छोड़कर मैं नाशी सुख में लग गई। मन के साथ लग गई, बुद्धि के साथ लग गई, चित्त के साथ लग गई, शरीर के साथ लग गई, संसार के साथ लग गई, और इन्हीं से मैंने सुख लेने का उपाय किए, इन्हीं को सुख माना, जबकि ये सुख कोई सच्चे थे ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। It's 8:30. जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तुम्हारा फिर ऐसा भजन तो नहीं करते जो सद्य सुख लील विलास आनंद देता है। भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान। वो क्या संज्ञा मिली उसे? पशु संज्ञा। नर संज्ञा किसे कहते हैं? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साधु समागम सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते रामे सिमरे सूता हो अभ्यास, वो नर संज्ञा है। बाकी तो भजन सुमरण की बात नहीं है, परमात्मा के नाम की बात नहीं है, गुणानुवाद की बात नहीं है, परमात्मा की कथा नहीं है, अविनाशी की कथा नहीं है, सतराम की कथा नहीं है। तो महाराज फरमाए कि पशु में और आप में क्या फर्क है? वो भी खाता पीता सोता है, आप भी खाते पीते सोते। जो वही कर रहा है वही आप कर रहे हो। तो आप मनुष्य होकर क्या ईद का काम किया? सौदागर चला जीव सौदे भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल ढक्कन। लाभ कमाई किसने की? जिसने सदगुरु के ज्ञान को धारण करके भजन सुमिरन कर लिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो तो लाभ कमाई करके चला गया। और मूल कौन ठगा कर गया? जो ऐसी बेशकीमती हीरे के समान अमोलक निर्दयी पाकर ऐसे ही संसार के कामों में खर्च कर। तो भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान, हर तज से सुख राम कहे धरक पूजे जे आन। ऐसे हरि को छोड़कर अन्य की पूजा करता है, अन्य से सुख लेने की इच्छा करता है। अन्य में कौन आ गए? जो अनात्मा है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, सत्य के अलावा, अविनाशी के अलावा जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो सब अन्य है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी दिखता है वो सब अन्य है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। वो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। अन्य क्या है? माया ही अन्य है। माया की क्या पहचान बताई? गो गोचर जहां लग मन जाए। गो नाम इंद्रियों का। इंद्रियों में कौन कौन आ गई? पांच ज्ञानेंद्रिय आ गई, पांच कर्मेंद्रिय आ गई, चार अंतर इंद्रिय आ गई। जहां तक आपके इंद्रियों की पहुंच है वहां तक आपको माया ही मिलेगी। जो आपको दिखाई देता है, जो आपको अनुभव में आता है, वो सब दिखाई देना, अनुभव में आना माया का ही स्वभाव है, माया का ही गुण है। रज मातर मूरत कनोई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो माया ही है। और सब माया के पीछे ही भाग रहे, लगे हुए, लगकर अपने जन्म को
मनक जमारे को खराब कर रहे हैं। तो भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान। हर तज से सुख राम के, दरक पूजे जे आन। दरक, धिक्कार कहा हमारा, अन्य को पूजना। अन्य से पूजना मतलब अन्य से सुख की इच्छा रखना। अन्य में कौन कौन आ गए? जो अनात्मा है। अनात्मा में कौन कौन है? आपका शरीर भी है, आपकी इंद्रिय भी है, आपका मन भी है, आपकी बुद्धि भी है, आपका चित्त भी है, आपका अहम भी है, आपके प्राण भी, ये सब अन्य में आते हैं। ये सब अनात्मा है। ये सब आकार में है, रूप में है। रूप भी अन्य है, आकार भी अन्य है। तुम्हारा चाहिए, इनसे आप सुख लेने की इच्छा रखते हो, इसीलिए इनको पूजते हो। किसी को किसी से सुख नहीं लेना हो तो क्यों पूजिएगा? आकार को रूप, और कहने कितना ही पूज लो तुम। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। कह रहे आकार को आप कितने से लो। से लो मतलब सेवा कर लो, पूजा कर लो, अर्चना कर लो, शुश्रूषा कर लो। उससे कितने आप आकार से सुख पालो। सुख तो मिल जाएंगे, पल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। लेकिन आपका गर्भ नहीं छूटे। वो आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। जो निराकार है उसका बोध सदगुरु आपको कराते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा सूझता नहीं हमें। इंद्रियों के द्वारा हमें दिखाई देता नहीं, इंद्रियों के द्वारा हमें सुनाई देता नहीं, इंद्रियों के द्वारा हम चख नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा पकड़ नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा सूंघ नहीं सकते। ऐसे अविनाशी को सतगुरु अपने ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से, सुरत दृष्टि से कृपा करके, मेहर करके, दया करके हमें समझाते। वो आप नहीं समझो तो आपका मनक जमारा धिक्कार है। समझ लिया तो माला माल है, खजाना खुल जाएगा जो कभी फूटेगा नहीं। आयो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। ऐसे अमोलक वस्तु आपको कौन दे रहे? सतगुरु दे रहे। और बदले में क्या ले रहे आपसे? कुछ नहीं, केवल कृपा कर रहे हैं। कृपा में बिजनेस नहीं होता है, लेन देन नहीं होता है। बाकी जिसमें इस हाथ देना, इस हाथ लेना, वो तो व्यापार है, धंधा है। उसमें कृपा नहीं। तो भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान। किसके समान कहा महाराज ने? बस। हाँ, बस सींग पूछ नहीं, बिना सींग पूछ के पशु। हर तज से सुखराम के, दरक पूजे जयान। ऐसे हरि को छोड़कर, हरि के सुमरण को छोड़कर, हरि की याद को छोड़कर, जो आपके सब दुखों को हरने वाले हैं उनको छोड़कर अन्य को पूछते, क्षणिक सुखी होने के लिए, नाशवान सुखों की प्राप्ति के लिए। तो समरथ को शरणो तजे, गहे आन की ओट। ताको दृक सुख राम के, दृक ना लानत है कोट। कितनी लानत का, कितना धिक्कार का, मगर करोड़ों बार धिक्कार है, करोड़ों बार लानत है कि आप ऐसे समर्थ सबल परमात्मा का शरणा छोड़कर अन्य किसी से सुखी होने के लिए उसकी शरण में। इस परमात्मा ही अविनाशी है, अन्य जो भी है वो सब नाशी है। जब अन्य स्वयं ही मर जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, और आपने नाशी की शरण ली, तो आप तो बच जाओगे ना? नहीं बचो। क्यों? आपने तो शरण तो ली है अन्य की, आन की। यदि आप अविनाशी की शरण लेते, तो जो खुद नहीं मरता,
तो आपको भी बचा लेगा। जो खुद ही मर जाए, खुद ही ना रहे, वो आपको कैसे बचाए? जो खुद ही मृत्यु के पार नहीं गया, आपको मृत्यु के पार कैसे ले जाएगा? जो पहुंचा है, जो है मृत्यु के पार, जो कालातीत है, समयातीत है, अकाल पुरुष है, वही तो आपको अकाल पुरुष बना सकता है। जिसके पास ऐसी कला नहीं है, वो कैसे आपको बनाएगा? तुम्हारा मैं समृत को शरणो तजे। तो शरणा लेना तो किसका लेना? सिमरत में तेरा शरणा लिया। हाँ, ज्ञान सुनियो पूरा जीरा मुख सो, तब मेरा मन किया। तो इस समृत का शरणा लेना है कि समृत का शरणा तजना है? हमारा के जो तज देते हैं, लेते नहीं है शरणा, अन्य से सुख लेने की इच्छा रखते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। और जो सिमरत परमात्मा, सत परमात्मा, सत स्वरूप का शरण लेकर सतस्वरूप में मिल जाते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निशोक हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। उनको कोई भय, चिंता, दुख, त्रास, मरने का भी डर नहीं रहता। होना था सो हो गया, सुरत सबद का जोग, संत दास इस दया का नहीं सो। नहीं हरस नहीं सो। कबीर साहब कहते, राम मरे तो मैं मरूं, बाकी मेरा मरना हो ही ना ही। राम मरे कभी तो मैं ही मर जाऊं, लेकिन राम तो मरते ही नहीं, तो मैं कैसे मर? क्योंकि उन्होंने समृत राम का शरणा लेकर समृत राम में मिल गए। मिलकर कह रहे, मेरा मरना कब होगा? जब मेरा राम मरेगा। राम होकर कह रहे ना, देह होकर थोड़ी कह रहे, जीव होकर थोड़ी कह रहे। देह तो प्रकृति की है, ये तो मरेगी जाएगी। तो समृत को शरणो तजे, गहे आन की ओट। तुम्हारा कैसे समृत को छोड़कर आप अन्य के पास क्यों जाते हो? क्या मिलेगा आपको? वो खुद ही चला जाएगा तो आपको क्या ले जाएगा? खुद ही चला जाएगा तो आप किससे सुख लोगे? परदेसी की प्रीत तामे क्या सुख पासी। आपने प्रीत लगाई है परदेसी से, जो 4 दिन बाद चले जाएगा, तो फिर पीछे आप क्या करोगे? कैसे सुखी रहोगे? अकेले ही। तो गलत करे कि अन्य से, परदेसी से प्रीति काहे लगाते? प्रीत लगाओ तो देसी से लगाओ, देसी से लगाओ जो यही रहता है, आपका कभी साथ छोड़ता ही नहीं, जो कभी आपका साथ छोड़ सकता ही नहीं, जो कभी आपका साथ छोड़े ही नहीं, उससे प्रीत करो। आठ पोर सिमरे नहीं, आद पुरुष निर्धार, सो आयस सुख राम के दृक दृक इन संसार। कह रहे कि महाराज, 8 पोर सिमरे नहीं, आद पुरुष है। आद पुरुष, आद पुरुष कौन है? जिसका न आदि है और न अंत। वो आद पुरुष ही अकाल पुरुष। अकाल पुरुष का मतलब जो काल से बाहर है, कालातीत, जो काल के अधीन नहीं है, यानी जो काल की गणना में नहीं आता, समय की गणना में नहीं आता, यानी जिसकी कभी जन्म हुआ नहीं, यानी जिसकी कभी डीओ भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिसकी मृत्यु की तारीख भी नहीं है, वो आदि पुरुष। डेट ऑफ बर्थ किसकी होती है? शरीर की होती है, क्योंकि शरीर काल के अधीन, समय के अधीन, समय से आता है और समय से चला। लेकिन वो अकाल पुरुष समय के अधीन है ही नहीं, तो वो समय से आता भी नहीं और समय से जाता भी नहीं है, इसलिए उसे आदि अनादि कहते हैं। तो महाराज कह रहे 8 पोर सिमरे, उसको याद नहीं करता जो अनादि है, अनंत, अपार, अगाध, अमाप, अथाप, अजय, अज, अजन्मा, निरंजन, निराकार, उसको क्यों नहीं याद कर? और करें कि याद कब तक करना है? 8 पोर, 24 ही घंटे
ऐसे अविनाशी ब्रह्म का विचार, स्वरूप का विचार आपके भीतर चलता रहे, आपकी याद में रहे, आप उसके प्रति सावचेत रहो कि मेरा स्वरूप ऐसा है। आठ पोर सिमरे नहीं, भूल जाते, जैसे ही भूल पड़ती है और दुख आरंभ हो जाए। तो आठ पोर सिमरे नहीं, आदि पुरुष निर्धार। ये आदि पुरुष कैसा है? निर्धार है। निर्धार यानी किसी के ऊपर आधारित नहीं, यानी किसी के अधीन नहीं, उसको किसी की अपेक्षा नहीं, कोई हो या न हो, लेकिन वो है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसके अंदर देश और काल की परिच्छिन्नता नहीं है, देश और काल की सीमा नहीं, देश और काल की बाधा नहीं। वो देश और काल से असीम है, अपरिच्छिन्न है। तो आठ कोर सिमरे नहीं, आदि पुरुष निर्धार, ऐसा निराधार, यानी जो किसी पर आधारित नहीं है, जो जो धरा हुआ नहीं, जो रचा हुआ नहीं, जो कभी रचना में आया ही नहीं, वही निराधार कहलाता है, जो रचना में नहीं आया। जो रचना में आ गया, वो तो 45. बन गया, आकार बन गया, वो निराधार नहीं है। वो तो, उसको तो किसी ने रचा है। जिसको किसी ने रचा ही नहीं, यानी जिसका कोई बाप ही ना हो। शर्मा जी, आपके शरीर को आपके बाप ने रचा, आपकी माँ ने रचा, तो आप रचे हुए, आपका शरीर रचा हुआ। जो अविनाशी है, उसके कोई माता नहीं, उसके कोई पिता नहीं, वो इसलिए वो निराधार। ऐसे निराधार समृद्ध का शरणा लेना। सो आए राम के जिन संसार, बाकी इस संसार में आए हो आप, Pergi ke Perani. आपका स्मरण नहीं करते हो, तो धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। बोलो राम। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री सतगुरु ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, केवल भगवंता ने, जीवा कारण जान ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान है, तिन्ने हो राम सभा में। राम 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 राम. आवाज आती है? हाँ, आ रही, सब बराबर आ रही। राम राम सा सत्संताने सत्संगाने राम 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 राम.